नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर लीना पालीवाल। आई एम अ होम्योपैथिक डॉक्टर। जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में क्या आता है? क्वेश्चन होता है कि हम बीमार पड़ते ही क्यों हैं? ये बीमारी हमें क्यों हुई? आज की जो स्ट्रेसफुल लाइफ है, देयर इज़ एन नंबर ऑफ स्ट्रेस एंड एन नंबर ऑफ डिसीजेस। चाहे वो एक्यूट डिसीज़ हो, चाहे वो क्रॉनिक डिसीज़ हो, कोई ना हर कोई किसी न किसी बीमारी से परेशान होगा। बीमारियों की लिस्ट लेके आते हैं पेशेंट, जैसे हाइपरटेंशन, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में डायबिटीज़, थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम, स्ट्रेस से रिलेटेड प्रॉब्लम, डिप्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम, जीआईटी ट्रैक से, रेस्पिरेटरी ट्रैक से, बोन्स की दिक्कतें, जॉइंट्स की दिक्कतें। अब क्या इसका होम्योपैथी में इलाज है? आइए जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि बीमारी के पीछे एग्जैक्ट कारण क्या होता है, और दूसरा, क्या इन बीमारियों का होम्योपैथी में सही इलाज है या नहीं। इस वीडियो के थ्रू मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगी। देखिए, सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा शरीर होता है या फिर इंसान होता है, वो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। हमारा बॉडी, हमारी माइंड और सोल, और उसका बैलेंस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक एक बैलेंस उसके अंदर अटेन नहीं होगा, तब तक एक हम हेल्दी लाइफ को नहीं पा पाएंगे। पर आज जो जो हमारी लाइफ में भागा भागी की ज़िंदगी है, जो हमारे लाइफ में स्ट्रेस है, उसकी वजह से बॉडी, माइंड और सोल को बैलेंस रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम एकदम से बीमार नहीं पड़ते हैं। धीरे धीरे डिसीज़ का प्रोसेस बॉडी के अंदर चल रहा होता है। अगर कोई कैंसर का पेशेंट आता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो एकदम से ही उसको कैंसर हो गया है। इसके पीछे एक लॉन्ग प्रोसेस बॉडी के अंदर चला है, और वो प्रोसेस चलने के बाद धीरे धीरे हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के ऊपर उसके सिम्टम्स जब आने लग जाते हैं, तब एग्जैक्टली कैंसर डिटेक्ट होता है। बट कैंसर तो बहुत बहुत पहले ही बॉडी के अंदर बनना स्टार्ट हो चुका था। देखिए, एक इंसान 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। साइकिक, यानी कि हमारा मन, उसके बाद ब्रेन, हमारा मस्तिष्क, और द लास्ट इज़ सोमा, यानी कि हमारे बॉडी पार्ट। सबसे पहले जब भी हम किसी कन्फ्लिक्ट में घिरे होते हैं, परेशानी में घिरे होते हैं, और वो कन्फ्लिक्ट हैंगिंग कन्फ्लिक्ट बन जाता है, यानी कि हम उससे निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर कुछ ऐसी सिचुएशंस लाइफ के अंदर जिनसे हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं, पर हम बाय सम रीज़न हम उनसे नहीं निकल पा रहे, तो ऐसे में उसका सीधा इफ़ेक्ट हमारी साइकी, यानी कि हमारे मन पर होता है। हमारे मन के अंदर मंथन चलता रहता है, और उसका सीधा का सीधा इफ़ेक्ट आफ्टर सम टाइम उसका सीधा इफ़ेक्ट हमारे माइंड पे पड़ता है। अब क्या है कि माइंड के अंदर उस चीज़ का मंथन होता रहता है। कोई भी परेशानी होती है, उसका लगातार हम सोचते रहते हैं। हमने ये भी देखा है कि उस दौरान पे लोगों की नींद उड़ जाती है, जैसे एंजाइटी के बाउट्स भी आने लग जाते हैं, पैल्पिटेशन फील होना, स्वेटिंग होना, रात भर नींद ना आना। इवन कुछ लोगों में देखा जाता है कि उनकी भूख प्यास मर जाती है। तो ब्रेन पे काफ़ी टाइम तक जब हम उस कन्फ्लिक्ट से नहीं निकल पाते, उस स्ट्रेसफुल लाइफ से हम नहीं निकल पाते, तो एट लास्ट क्या होता है कि उसके जो सिम्पटम्स है हमारी बॉडी पे, ब्रेन हमारी बॉडी के ऊपर डिफरेंट टाइप के सिम्पटम्स छोड़ना स्टार्ट करता है। कोई भी पार्ट इफ़ेक्ट हो सकता है, बट रीज़न इज़ दैट, रीज़न जो है वो कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रेस हमारी लाइफ के अंदर था, जिसके कारण हमारी बॉडी पार्ट्स पे सिम्पटम्स आना स्टार्ट हुए। तो ये एक पूरा प्रोसेस चलता है। अब क्वेश्चन आता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन्स इन बीमारियों से ठीक करने में कैसे हेल्प करती है? किस तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन का योगदान होगा इसके अंदर? देखिए, होम्योपैथिक मेडिसिन को माना जाता है कि हमेशा रूट कॉज़ पे जाती है, और किसी भी बीमारी को रूट से ठीक करती है, जड़ से ठीक होती है, कि वो दोबारा से ना हो और एकदम कंप्लीटली क्योर हो जाए। हाँ, मैं मानती हूँ कि थोड़ा-सा लंबा ट्रीटमेंट ज़रूर चलेगा, बट बीमारी जो है वो जड़ से ठीक होएगी आपकी, ठीक है? देखिए, कभी कोई भी क्लासिकल होम्योपैथ होगा, आफ्टर आस्किंग फिजिकल सिम्टम, जो भी बीमारी के लक्षण हैं वो पूछने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन उसका ये होगा, अच्छा ये बताइए कि आपकी लाइफ में क्या स्ट्रेस चल रहा है, किस चीज़ से आप परेशान हो, क्या इम्पैक्ट है उसका उन बातों का आपके माइंड पे, और आपका क्या रिएक्शन है। ये सारी बातें बहुत ज़रूरी है। सही होम्योपैथी और क्लासिकल होम्योपैथी में ये सब जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे कि हम पेशेंट को एज अ होल, यानी कि बॉडी, माइंड एंड सोल का ट्रीटमेंट हो सके, और एज अ होलिस्टिक ट्रीटमेंट दे के बॉडी के अंदर से उन बीमारियों को ठीक किया जा सके। देखिए, स्ट्रेसफुल लाइफ को, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को तो कम नहीं किया जा सकता, वो तो वैसे के वैसे ही रहेंगे, बट होम्योपैथिक मेडिसिन क्या काम करती हैं, वो एक शील्ड बना देती है। जो लोग काफ़ी टाइम से होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे होते हैं, छोटी मोटी बीमारी के लिए भी और क्रॉनिक बीमारी के लिए भी, तो उनके केस में होम्योपैथिक मेडिसिन इम्यूनिटी को इतना ज़्यादा बढ़ा देती है कि आपकी लाइफ में स्ट्रेस आने के बाद भी उसका बैड इम्पैक्ट, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट इन फॉर्म ऑफ डिफरेंट साइन ऑफ सिम्टम्स आपकी बॉडी पे आता है, पर बहुत ज़्यादा कम आता
आता है और इतना ज़्यादा नहीं आता कि वो कोई ड्रास्टिक बीमारी बना दे, जैसे कि कैंसर बना दे या फिर डायबिटीज़ बना दे। तो होम्योपैथिक मेडिसिन्स इसके अंदर बहुत अच्छा काम करती है। इवन काफ़ी सारी बीमारियों के बारे में, जिसके बारे में लोग जानते भी नहीं कि इसके अंदर होम्योपैथी काम करती है कि नहीं, होम्योपैथिक मेडिसिन उसमें बहुत अच्छा काम करती है। मेरा मेन उद्देश्य है इस वीडियो का और आने वाली जो मेरी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उनका मेरा मेन उद्देश्य यही रहेगा कि हर घर में होम्योपैथी हो, जनरल अवेयरनेस अबाउट द होम्योपैथिक मेडिसिन्स कहाँ-कहाँ पर कारगर है, किन-किन बीमारियों में दी जा सकती है, इसका कोई भी बैड इफ़ेक्ट नहीं होता, साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। व्हाट इज़ द राइट होम्योपैथी, व्हाट इज़ द क्लासिकल होम्योपैथी। और आने वाली वीडियोज़ में हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से डिफ़रेंट बीमारियों के लिए कौन-कौन सी मेडिसिन ली जा सकती है। एंड